सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और कल हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र पर आधारित लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन कर लिए थे, यानी न्यूमेरिकल हो गए थे सभी प्रकार के। अब न्यूमेरिकल के बाद अगला जो डेरिवेशन है वो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक का है, ठीक है। और ये डेरिवेशन लगभग उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोगों ने आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन किया था, ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की जगह बस आवेशित संधारित्र हो गया है, वही डेरिवेशन यानी वही सूत्र आपका आना है, ठीक है। बस चालक की जगह संधारित्र लिखना है। तो अब ये आपका क्वेश्चन है, ये वो तो क्वेश्चन नहीं आया था। और ये वाला क्वेश्चन 2016-2017 में आया है, न्यूमेरिकल भी इसके आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है आपका संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। ये देखिए मालूम होगा हम पहले करवा चुके हैं। मुख्य ये है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। इन्होंने ये पूछा है, लेकिन 3 डेरिवेशन हैं उसके, एक U बराबर हाफ QV, एक हाफ CV² और एक हाफ Q²/C। और जहाँ पर C जो है वो संधारित्र की धारिता है और B उसका विभवांतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन लिखने के बाद अब इसके बाद हम हेडिंग डलवाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग 1 मिनट में क्वेश्चन नोट कर लें। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। सिद्ध कीजिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV², जहाँ C संधारित्र की धारिता तथा B विभवांतर है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मिटाए दे रहे हूँ, रह गया हो तो आप लोग वीडियो रोक करके नोट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग है आपकी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र या व्यंजक U बराबर हाफ QV बराबर हाफ CV² बराबर हाफ Q²/C का निगमन। ये आपका डेरिवेशन, ठीक है। और यही मान आप लोगों ने आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के पढ़े होंगे, और उसी पैटर्न पर ये आपका डेरिवेशन भी है। बस चालक की जगह संधारित्र करना है। वैसे तो इस डेरिवेशन को इंटीग्रल मेथड से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा आप लोगों को कठिन भी लगेगा, विशेषकर बायो वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। और एक डेरिवेशन इसका हम ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल है तो इसी से कर लीजिए आप लोग। ये हेडिंग आप लोगों ने लिख ली होगी। अब इसके बाद हम आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा को लिखवा रहे हैं। इस हेडिंग के बाद आप लोग लिखेंगे। अब हम बोल रहे हैं परिभाषा को, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। किसी संधारित्र को आवेशित करने में, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है
किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, उसे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U कहते हैं। ठीक है, परिभाषा सब लोगों ने लिख ली होगी, एक बार हम और रिपीट किए दे रहे हैं। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पैरा चेंज करके लिखेंगे। माना प्रारंभ में संधारित्र अनावेशित है, यानी संधारित्र पर शुरू में कोई आवेश नहीं है। ठीक है, माना प्रारंभ में संधारित्र अनावेशित है, अतः इस संधारित्र की प्लेटों के बीच, अतः इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि धारिता की अवधारणा क्या थी? Q प्रोपोर्शनल B। आवेश के बढ़ने पर विभव बढ़ेगा, लेकिन यहाँ संधारित्र अनावेशित है। अनावेशित का मतलब उस पर आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है तो विभवांतर भी नहीं होगा। तो वही लिखवा दिया है पैरा चेंज करके अभी। माना प्रारंभ में संधारित्र अनावेशित है, अतः इस संधारित्र का विभवांतर या संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी कितना होगा? शून्य होगा। लेकिन अब आगे क्या लिखना है उसको देखिए। हाँ, यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया होगा, अब आगे लिखें। लेकिन जब संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य से बढ़कर V हो जाता है। क्यों? आवेश क्यों दिया गया तो विभवांतर V हो जाएगा। लेकिन जब इस संधारित्र की प्लेटों को Q आवेश दिया जाता है तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य से बढ़कर V हो जाता है। अतः संधारित्र को Q आवेश देने के समय में, औसत विभव निम्नलिखित होगा। अतः संधारित्र को Q आवेश देने के समय में औसत विभव निम्नलिखित होगा। डैश कर दें। औसत विभव, कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप छोटा छोटा लिखते हैं, तो चलो थोड़ा बड़ा लिख ही दे रहे हैं। औसत विभव कैसे निकालेंगे? दो मानों का अगर हम औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 का भाग। 3 मानों का औसत निकालेंगे, उन तीनों को जोड़ के 3 का भाग। ठीक है, तो यहाँ 2 ही विभव हैं, एक शून्य था और बाद में कितना हो गया? B। तो ये औसत के लिए 2 का भाग। अथवा औसत विभव बराबर B/2। ठीक है, अब
आवेशित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। यदि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य W हो तो कार्य बराबर, देखिए कार्य का सूत्र विभव के यहाँ देखिए, चूँकि विभव B बराबर W/Q होता है, इसलिए W बराबर Q इंटू B से, इस सूत्र से W की जगह कार्य है, Q की जगह आवेश और B की जगह औसत विभव, औसत विभव। ठीक है, बिल्कुल ऐसे डेरिवेशन हमने चालक की स्थिति ऊर्जा का करवाया था। बस अंतर क्या आप लोगों को करना है, चालक शब्द की जगह संधारित्र लाना है। ठीक है, अब कार्य W हो गया, आवेश Q, औसत विभव B/2, तो W बराबर हाफ QB लिख सकते हैं इसको, बटे वाले दो को हाफ कर दिया अलग, QB ये रख दिया। अभी परिभाषा हमने लिखवाई थी आप लोगों को कि आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही तो स्थितिज ऊर्जा है, तो ये कार्य W स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होगा। यह कार्य W ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होगा। अतः W की जगह तो U करना है, U बराबर हाफ QB। एक मान ये आ गया, बहुत सिंपल है। और अगर हम इंटीग्रल से करवाएंगे और उससे करवाएंगे तो वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। एक ही मेथड याद रखो बस सफिशिएंट है, इससे आपके दो कार्य होंगे। एक तो चालक वाला, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चालक वाला भी डेरिवेशन तैयार हो जाएगा, संधारित्र वाला हो जाएगा। चालक वाले में ही बस चालक शब्द की जगह संधारित्र करना है और कोई खास अंतर है नहीं। ठीक है, अब हाफ CB ये वाला मान आपका ये सिद्ध हो गया, देखो। ठीक है, अब ये वाला मान लाना है, क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था। अब देखिए, चूंकि धारिता C बराबर Q/B, इसलिए Q बराबर CB, यहाँ से ये मान हम यहाँ रख देंगे। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो U बराबर हाफ Q की जगह CB, इस Q की जगह ये वैल्यू CB, और फिर क्या लिखा है ये V, तो यहाँ पर V। ठीक है, तो U बराबर हाफ CB स्क्वायर। ठीक है, समीकरण सेकंड। फिर अब ये मान लो हमें प्रूफ करना है, चूँकि B बराबर Q/C, किससे? सूत्र C बराबर Q/B से। B यहाँ लाएंगे तो C यहाँ पहुँच जाएगा, तो B बराबर Q/C। अब यह मान समीकरण, चलो हमें ध्यान नहीं रहता है, छोटा छोटा लिख जाता है, चलो थोड़ा बड़ा कर दें। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, U बराबर
हाफ सी और बी की जगह क्यू अपॉन सी उसका स्क्वायर। ठीक, हाफ सी ये रहा, बी की वैल्यू क्या है क्यू अपॉन सी, वी का स्क्वायर तो ये स्क्वायर, तो यू बराबर हाफ सी क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी के स्क्वायर से ये सी कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर u बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, समीकरण 3 हो गया ये। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई हैं ये। अब समीकरण 1 2 3 से बराबर करके लिख दो। समीकरण 1 2 व 3 से u बराबर हाफ क्यू बी बराबर हाफ सी बी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन ये सिद्ध हो गया। अब नोट करके पहले आप लोग इतना लिख लो, फिर एक पॉइंट है वो लिखवा देंगे, और ये सब लोगों की समझ में आ भी गया होगा, कोई कठिन नहीं है। और कहीं भूल भी जाते हो तो इधर की तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं, चालक और संधारित्र शब्द ही नहीं है इधर, तो ये आपका उससे चालक वाले से देख के कर सकते इसके बाद से। ठीक है, लिख लीजिए आप आराम से। और नोट हम लिखे दे रहे हैं, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम में रहती है। माध्यम में वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं। माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ध्यान होगा डेरिवेशन में ये बताया था, ये प्लेटें इनके बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ही, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहेगी, वैद्युत क्षेत्र में रहती है, ये लिख लो बस शॉर्ट में। ठीक है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा उसकी प्लेटों के माध्यम में वैद्युत क्षेत्र में रहती है। ठीक है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आया भी है कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों की ऊर्जा कहाँ रहती है, तो कहाँ रहती है, प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम में वैद्युत क्षेत्र में रहती है। ठीक, ये अब ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब इस पर आधारित जो कुछ भी सवाल हैं उनको देखिएगा। इधर का सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, और ये हम मिटाए दे रहे हैं, और उधर का भी लिखा रहेगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो लिखने में। और उम्मीद है ये पूरा लिख गया होगा आप लोगों का डेरिवेशन। अब न्यूमेरिकल देखिएगा। न्यूमेरिकल हम लिखे दे रहे हैं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल, चालक पर आधारित कोई न्यूमेरिक, चालक पर आधारित यानी चालक की स्थिर ऊर्जा का भी सूत्र यही था, तो चालक की स्थिर ऊर्जा पर आधारित कोई न्यूमेरिकल वहाँ पर नहीं था। ठीक है, संधारित्र की स्थिर ऊर्जा पर आधारित है, तो वो सवाल अब हम यहाँ करवाए दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं,
ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। वो 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 20 वोल्ट से बढ़ाकर, दिख रहा होगा शायद, अब तो हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में, उसकी, ये U बना है 3 नहीं है, ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल है आप लोगों का, और ये सन 2012, 13, 14 3 बार लगातार आया है। और इसका जो आंसर है, आंसर आएगा 2 × 10⁻³ जूल। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए ये। और इधर का अब हम साफ किए दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने अब ये लिख लिया होगा। ठीक है, उधर आप लोग क्वेश्चन नोट करें तब तक। हाँ, देखिए क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, ठीक, और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए क्या है, धारता दी है ये C बराबर 8 माइक्रोफैरड, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 फैरड। विभवांतर 2 हैं, 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 कर दिया, तो B1 बराबर 20 वोल्ट और B2 बराबर 30 वोल्ट। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U, ये ज्ञात करना है। ठीक है, वृद्धि है तो 2 स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर ही तो होगा। अब इसके बाद देखिए, अब सूत्र U1 बराबर, या हम सूत्र लिखे दे रहे हैं, U बराबर यहाँ लगेगा 12CV² से, ये वाला लगेगा U बराबर 12CV², क्योंकि C दिया है, B1 B2 दिए हैं, तो इससे U1 की वैल्यू क्या आएगी, 12CV²। C1 नहीं होगा क्योंकि संधारित्र तो एक ही है, उसका केवल वोल्टेज बढ़ा दिया गया है। तथा U2 बराबर 12CV²। बड़ा मान कौन सा होगा, U2, क्योंकि इसका वोल्टेज बड़ा है, इसलिए डेल्टा U बराबर क्या आएगा, U2 माइनस U1। बड़ी ऊर्जा ये होगी, उसमें से छोटी घटा देंगे तो डेल्टा U आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा U 2 स्थिति ऊर्जाओं का अंतर ही तो है। तो यहाँ पर 12CV² माइनस 12CV²। ठीक है, और देख रहे होंगे आप लोग 12C कॉमन, क्योंकि इसमें भी 12C है, इसमें भी है, तो B2² माइनस B1²। मान रख दो, C की वैल्यू 8 × 10⁻⁻6, B2 30 का वर्ग, B2 कितना है 30, उसका वर्ग
और B1 कितना है 20, उसका वर्ग। डेल्टा U बराबर, ये 2 से 8 कट जाएगा, 4 गुणा 10 की घात -6, 30 का वर्ग 900, 20 का वर्ग 400। ठीक है। अब डेल्टा U बराबर 4 गुणा 10 की घात -6, ये 500। ठीक है। और ये 2000 हो जाएगा इनका गुणा 10 की घात -6 जूल। और 2000 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 3। समझ में आ रहा होगा। और 2 गुणा 10 की घात -6 और +3 -3। ठीक। ये डेल्टा U यानी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आ गई है। ठीक। ये आपका आंसर हो गया। यही था 2 गुणा 10 की घात -3 जूल। ठीक है। 3 बार ये क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन ये तो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है। और इसके बाद तब तक हम और भी क्वेश्चन कोई होगा तो देख रहे हैं उसको। नोट कर लो बेटा जल्दी। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई उसमें खास बात नहीं है। अच्छा, इधर दिख नहीं रहा होगा, आप लोग नोट करें। एक NCERT का क्वेश्चन है, होगा, वो देख रहे हैं दूसरी किताब में। क्वेश्चन NCERT का है आप लोगों का, 12 पिकोफैरड। और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर NCERT का ये 2.10 है। और पेज नंबर, चलो पेज नंबर क्या NCERT डाले दे रहा हूँ। ठीक है, 2.10 ये क्वेश्चन है। इसे आप लोग कर सकते हैं, मौखिक है। 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र, एक ही क्वेश्चन है ये, एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। ठीक है। संधारित्र में कितनी स्थिर
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संचित होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसका आंसर आएगा 1.5 गुणा 10 की घात -8 जूल, ठीक। अब इसके बाद देखिए सॉल्यूशन में धारिता C बराबर 12 पिको फैरड। पिको का मतलब 10 की घात -12, ठीक है, ये स्क्वायर लग रहा है। पिको का मतलब 10 की घात -12, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है। और वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट, यानी बैटरी से 50 वोल्ट लिया जा रहा है। संचित ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा U चाहिए। सूत्र U बराबर हाफ CV² ही लग जाएगा। मौखिक है, आप लोग हम मान रखे दे रहे हैं। हाफ C की वैल्यू 12 गुणा 10 की घात -12, B का मतलब 50 और उसका वर्ग। इसे आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। अब गुणा भाग है, कुछ नहीं है उसमें, नहीं तो हम ही कर देते। अरे हम ही कर दे रहे, 2 6 से ये। अब बचा क्या? 10 की घात -12, 50 का वर्ग 2500, और ये 6 और बचा है। 6 गुणा 10 की घात -12, ये 6 ये लिख दिए, 10 की घात -12 ये 25 और 6 का गुणा 150 होता है, और 2 जीरो ये और 10 की घात -12, ठीक है। अब 1.5 कर अगर 15 लिखेंगे तो 10 की घात -9 हो जाएगा, और 1.5 करेंगे तो -8, ठीक है। इतना भी सही है। या 1.5 × 10⁻⁸ जूल, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला सवाल हो ही गया होगा। अब और एक सवाल देख लीजिए, 1-2 जो हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3, पहला एक ये हो गया, ये NCERT का दूसरा हो गया ये। अब NCERT में आपका एक ही सवाल था इस टाइप का, तो वो पूरा हो गया है। अब हम लोग इससे करेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल है, एक समांतर। चलो इसको हम मिटाई दे रहे, आप लोग ये कर चुके होंगे, कुछ नहीं, मौखिक सवाल था। और चलो यहीं लिखे दे रहे हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन 3, एक कोशिश ये है कि हर टाइप का सवाल हो जाए आपका। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी
0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका सन 2009 में आया है। ठीक है। और ब्रैकेट में इन्होंने एप्सिलॉन 0 का मान दे दिया है। चलो हम इसे यहीं पूरा कर दे रहे हैं। कितनी ऊर्जा संचित होगी क्वेश्चन मार्क, और ब्रैकेट में एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणा 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर। ध्यान होगा ये भी मात्रक हमने एप्सिलॉन 0 का विलगित गोलाकार चालक की धारिता वाले डेरिवेशन में नोट करके लिखवा दिया था। ठीक है। और इसका आंसर आएगा, आंसर 2.2125 और 10⁻⁻4 जूल, ये आंसर आएगा। ठीक। क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। ठीक है। सॉल्यूशन इसका हम यहाँ से किए दे रहे हैं। देखिए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल A 3 गुणा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या संकेत होगा? D 0.6 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻³ का गुणा। ठीक। विभवांतर कितना है? 1000 वोल्ट। B बराबर 1000 वोल्ट। इसे पावर में लिखेंगे तो 10⁻³ वोल्ट। समझिए पहले एप्सिलॉन 0 तो ये दिया ही है। कितनी ऊर्जा संचित होगी? संचित स्थितिज ऊर्जा, इसका संकेत U। ठीक। एप्सिलॉन 0 यहाँ नहीं लिखा, यहाँ दे रखा है। चाहो आप लोग लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है इसके लिए। अब सूत्र देखिए, यहाँ पर हाफ CV² ही लगेगा। ठीक है। अब C यहाँ पर कितना, के तो परावर्तांक तो है नहीं, तो एप्सिलॉन 0 A/D। C की वैल्यू ये है, तो इसलिए अब U बराबर हाफ ब्रैकेट में एप्सिलॉन 0 A/D और ये V का वर्ग। ठीक। अब मान रखने हैं आप लोगों को, तो U बराबर हाफ और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, एप्सिलॉन 0 कितना ये, और न दिया हो तो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये एप्सिलॉन 0 का मान हो गया। A की वैल्यू 3 × 10⁻⁻2 ये हो गया। D की वैल्यू
0.6 10⁻³ और फिर v का वर्ग है तो v कितना है 10⁻³ इसका वर्ग। ठीक, अब बस कैलकुलेशन बची है 1/2। अगर ये 6 होता तो ये 3 से 2 बार कटता, 0.6 है तो 0.2 बार कटेगा। ठीक है, अब 1/2 8.85 गुणा 10⁻⁻14 -12 और -2 -14, ये 0.2 गुणा 10⁻³ और इसका वर्ग करेंगे तो 10⁻6। वर्ग का मतलब आज भी हमने वो कल भी बताया था कि जैसे किसी का वर्ग है तो वो 2 बार लिखा जाएगा और गुणा में पावर जुड़ेंगी 3 और 3 6। ये न समझें कि 3 का वर्ग 9 हो गया। ठीक है, अब u बराबर ये 1/10.4 2 और 0.2 का गुणा 0.4 और ये चलो ऐसे लिखे दे रहा हूँ 8.85 ये रहा और नीचे गुणा ये रहा। पावर ये ऊपर जाने पर +3 और +6 +9 और -14 तो -5। ठीक है, अब इसका भाग अगर ये 4 होता तो 2 दशमलव यही आता। अब क्या आएगा यहाँ पर हम अगर इसका भाग देंगे तो अगर हम पावर -4 लाना चाहें यानी यही आंसर में लाना चाहें तो चलो पहले तो हम इसका भाग दे रहे हैं तो वो जाएगा 22.125 बार। ठीक है, ये आ गया। और अगर पॉइंट हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट करेंगे तो इसका मतलब है कि 10 का गुणा 10 का भाग 10 का गुणा करेंगे तो 10 पर पावर 1 होगी, 1 से 1 और -5 -4 रह जाएगी और 10 का भाग लगाने पर दशमलव यहाँ आ जाएगा। कुछ नहीं, इतना समझा दिया, ये कोई हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये कोई फिजिक्स की चीज़ थोड़ी है ना। ये आपका आंसर हो गया और इस प्रकार से आपके इस पर आधारित 3 सवाल हो गए हैं। ठीक है, और जो भी 1-2 बचे होंगे पूरे नहीं हो सकते हैं और जो 1-2 सवाल अच्छे से होंगे ठीक है उनको भी अब कल करवा देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही कल आपका अगला डेरिवेशन भी हो सकता है ऊर्जा घनत्व वाला और उस पर आधारित मात्र एक ही न्यूमेरिकल है। चलिए वो तो आगे की बात है, पहले आप लोग इतना सब समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।